छोटी छोटी पार्टनरशिप 20, 25, 30, 35, 40 वो पार्टनरशिप जानते थे लाथम की इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी उनके हाथ में 103 रनों की लीड थी जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया, और उसके बाद छोटे छोटे सेटअप देखने को मिले, पार्टनरशिप देखने को मिली। मलाल रहा होगा कि शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक कप्तानी पारी खेली है। ऐसी पारी की उम्मीद रोहित शर्मा से थी, ऐसी पारी की उम्मीद शुभमन गिल से थी, ऐसी पारी की उम्मीद विराट कोहली से थी। सबने डिसअपॉइंट किया, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए भाई भाई एक ऐसा क्रिकेट फैन, इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और मैंने उसका पूरा आनंद उठाया। बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए क्रिकेट के फैंस हैं और हमें तारीफ करनी चाहिए भाई, कोई न्यूजीलैंड का बैट्समैन इंडिया में आकर और जिस तरीके के अटैकिंग मोड में के साथ खेले, और विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलता है ये बल्लेबाज, क्योंकि हमने देखा बैकफुट पे थोड़ा सॉफ्ट हैंड के साथ भी खेले आज ये, और जितना अच्छा इन्होंने इंटेंट शो किया आई थिंक किसी और बैट्समैन ने नहीं किया। डेवन कॉनवे, इनसे बड़ी उम्मीद है, 17 बनाए 25 बॉल्स में। रचिन रविंद्र पिछली बार तो ये फ्रंट फुट पर आउट हुए थे और इस बार कट करने के प्रयास में गेंद थोड़ा नीचा रहा, और ये भी दिक्कत अखिल भाई अब, क्योंकि अनइवन बाउंस हो गया है कुछ गेंद नीचे रह रही है, कुछ एकदम से एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, जैसे अपने वॉशिंगटन सुंदर को देखा, अश्विन को देखा, एकदम से गेंद पड़ती है रफ पैचेस पर, फिर गेंद एकदम से टर्न एंड बाउंस है, और विकेट कीपर भी अच्छे से कैरी नहीं कर पाता आई थिंक। सो अब ये सेकंड इनिंग में इंडिया को दिक्कत आएगी। आपने दो नाम लिए, सुंदर का और अश्विन का, आपने भी जड्डू का नाम ले लिया। आप भी मानते हैं कि रोहित से गलती हुई है? क्योंकि अगर आपने दिन के आखिर के 3-4 ओवर देखे होंगे जहां पे स्पेल डाला गया जडेजा का, उनकी गेंद काफी नीचे थी, उन्होंने ग्लेन फिलिप को बीट भी किया आखिरी ओवर में। सेकंड लास्ट ओवर जो उनका था दिन का, वहां पे भी उन्होंने काफी क्लोज बॉल डाली थी, अपील भी हुई थी। कप्तानी को लेकर भी, ना सिर्फ बल्लेबाजी को लेकर, एक माइंडसेट शायद हिला हुआ है रोहित शर्मा का, एक कप्तानी सही से नहीं कर पा रहे हैं। जड्डू को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि इन विकेटों पर अश्विन ज्यादा कारगर सिद्ध होते, लेकिन अश्विन ना बेंगलोर में चले ना पहली पारी में चले, काफी महंगे साबित हुए। पूरे टेस्ट करियर की हिस्ट्री में उन्होंने सबसे महंगा ओवर डाला, एक ओवर उनका 20 रन का था। सुंदर एक्सेप्शनल रहे, वाकई में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। जट्टू की गलती क्या थी? मैं मानता हूँ थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन जो आपको विकेट टेकर बॉलर है, 300 विकेट ले चुका है, कुछ तो अंदर उसके काबिलियत होगी ना, कुछ तो होगी काबिलियत, मानते हो? और यहाँ पर फिर से विलियम की हम बात कर रहे थे भाई, विलियम भी इनफैक्ट बड़ा अच्छा खेले थे, और साथ ही साथ अगर आप देखें 23 बहुत हो जाते हैं। और डेरिल मिचेल की बात करते हैं भाई, ये सेकंड इनिंग है इनफैक्ट न्यूजीलैंड की टीम की, 18 इन्होंने बनाए। और यहाँ पर अगर आप बॉलिंग में देखें तो आज मिचेल सेंटनर के क्या कहने भाई, 19.3 और 7 विकेट चटकाए इन्होंने। मिचेल सेंटनर क्या फिर से सेकंड इनिंग में भी दिक्कत देंगे? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में तो इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया अखिल भाई। बिल्कुल देंगे, क्योंकि ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि इंडिया में खेलने का इनके पास खासा अनुभव है। पुणे के मैदानों पे भी काफी क्रिकेट खेला है, सीएसके की ओर से भी खेलते हैं, वाकिफ है इन मैदानों से। और पहली पारी में 7 विकेट, इनकी गेंद भी काफी नीचे रही थी, जिस तरह से विराट कोहली को परेशान किया। सरफराज खान का बार बार टेस्ट ले रहे थे, ऋषभ पंत को मजबूर कर रहे थे कि भाई आगे आओ, स्टेप अप होके आओ, मैं आपको स्टंप आउट कराऊं। हालांकि ऋषभ पंत थोड़ा चालाक निकले, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने वाकई में कमाल की है। हम मवा बनाते हैं एजाज पटेल का, एक पारी में 10 विकेट किए हैं, लेकिन इनके पास 2 बड़े हथियार है मिचेल सेंटनर के अलावा ग्लेन फिलिप ने जिस तरीके से बॉलिंग की है मोनू, वो एक अटैकिंग बल्लेबाज है, लेकिन पहले मैच में विराट कोहली को विकेट लेना, जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में भी पहली पारी में 2 विकेट छिटकाए। सेंटनर के अलावा ग्लेन फिलिप की भी हमें तारीफ करनी चाहिए, मतलब काम हल्का करके दे सेंटनर का। वो सपोर्ट हमारी टीम की ओर से अश्विन को कभी नहीं मिल पाया इस मैच में, वॉशिंगटन सुंदर को नहीं मिल पाया इस मैच में, शायद जट्टू से वो उम्मीद होनी चाहिए थी। अब देखते हैं, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत हद तक कल का दिन मैच डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। क्या कल मैच खत्म भी हो जाए? क्योंकि तीसरा दिन हमेशा टेस्ट क्रिकेट का अहम दिन होता है, और टीम इंडिया फिलहाल बैकफुट पे है। अखिल भाई, दिवाली आने वाली है, हो सकता है जल्दी मैच खत्म हो जाए लेकिन आप बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की। भाई वॉशिंगटन सुंदर के मैं आंकड़े दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड इनिंग में 19 ओवर में 56 रन देकर 4 विकेट छटके हैं, और फर्स्ट इनिंग में 7, और ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा जब इन्होंने 11 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं एक टेस्ट मैच में। अभी तो 5 विकेट और बचते हैं, शायद हो सकता है 5 यही ले लें, या 4 तो या 3 तो ले ही लेंगे। वॉशिंगटन सुंदर ना होते तो गई भैंस पानी में अखिल भाई आज तो इस टेस्ट में तो बिल्कुल पानी में गई थी भैंस। और आप देख लीजिए इकॉनमी पे भी शानदार रही है, 19 ओवर में 56 रन, यानी कि रन भी कम लुटाए हैं, कंजूस गेंदबाज भी रहे और विकेट्स भी लिए हैं नियमित अंतराल पे। हालांकि अश्विन से वो उम्मीद थी, जड्डू से वो उम्मीद थी, बुमराह, आकाशदीप, उस तरह की बॉलिंग हमारे इंडियन सेटअप से देखने को नहीं मिली। लेकिन एक युवा गेंदबाज आता है, अचानक से स्क्वाड में एंट्री करता है, प्लेइंग 11 में खेलता है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, 7 विकेट और अब 4 विकेट। अभी भी न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है, यानी कि इनके पास एक और मौका रहेगा 5 लेने का, और 7 विकेट हॉल एक बार अगर फिर से लेंगे
तो बड़ा मजा आएगा। अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं, बैटिंग में भी नॉट आउट रहे थे 18 या 20 के स्कोर पर। उम्मीद है कि दूसरी पारी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फिलहाल जो फोकस है वो इस बात पे है कि न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द समेटा जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की कोशिश रहेगी मोनू कि तीसरे दिन का पहला सेशन पूरा खेले और इंडिया के ऊपर जो लीड है वो 450, 500, 550 तक लेके जाए, तब जाके पारी डिक्लेयर करें। अगर इंडिया ऑल आउट नहीं कर पाता है, और इन हालातों में मुझे लगता नहीं कि इंडिया न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर पाएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अखिल भाई इंडिया ऐसा भी नहीं है कि बिकॉज अभी बहुत ही पीछे गया, यहाँ से चांस नहीं, इंडिया ने करके दिखाए हैं काम। और अच्छी बात क्या भारत के लिए कि हमने एक जो सेट बैट्समैन थे टॉम लैथम, उनका विकेट ले लिया। अब ग्लेन फिलिप्स आ गए, और अखिल भाई जब ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करने आते हैं ना, इंडिया वाले एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये तो आउट हो जाएगा जल्दी, क्योंकि जैसा वो खेलते हैं, क्योंकि वो उड़ा के खेलते हैं, मजा आता है मैच देखने में, क्योंकि वो विकेट फेंक देते ही है, मतलब हमेशा ही उनका रहता है। जैसे हमारे यहाँ केएल राहुल हो गए ना, उनके वो ग्लेन फिलिप्स हो गए हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तो अब वैसी बैटिंग नहीं है कि मतलब दमखम वाली। अगर यहाँ से 1-2 विकेट जल्दी मिल जाए इंडिया को 10 रनों के अंदर, तो मे बी ये इनिंग जो 5 विकेट दिखते हैं बड़े नाम, बट उस तरीके के है नहीं। अगर 20-25 रन में इंडिया कर ले 300, 330 तक, सो देन एक आउटसाइड चांस रहेगा इंडिया के पास। आपको लगता है ऐसा? यार अच्छा, आप खुद बताओ इसका फायदा भी क्या होगा अगर इंडिया 10 रन के अंदर ऑल आउट भी कर देता है। उनके पास तो ये मत देखो कि उनका स्कोर फिलहाल क्या है, आप ये देखो कि उनकी लीड कितनी है, 301 की लीड हो चुकी है। और यहाँ से उनका जो मेन फोकस होगा, मेन एम होगा, वो ये होगा कि 450 से पहले डिक्लेयर ना करें, 450 तक की लीड अपने हाथ पे रखे और इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट से भी बाहर भेज दे, स्टेडियम की बाहर भेज दे। यानी कि वाकई में न्यूजीलैंड ने माइंड से गेम खेला। और जो डेरिन मिचेल की 18 रनों की पारी थी, छोटे छोटे सेटअप देखने को मिले, विलियम 23, ये 23 कहीं ना कहीं हाफ सेंचुरी 70-75 से कम नहीं है, क्योंकि वो जानते थे इस विकेट पे अटैकिंग क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। इंडियन टीम पहले ही पीछे धकेली हुई है, जिस तरीके से हम बल्लेबाजी करेंगे इंडिया और पीछे चला जाएगा, और इंडिया वाकई में पीछे जा चुका है। मुझे नजर आ रहा है शायद 2012 के बाद हम 12 सालों के बाद 18 सीरीज जो हम लगातार जीतते आ रहे थे, उसका सपना वो एक विजय रथ रुकने वाला है, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है। 301 रन, हमारी बल्लेबाजी ने भी उस तरीके का क्रिकेट नहीं खेला है ना, हमारी बल्लेबाजी भी डिप हुई है। यशस्वी जायसवाल भी नहीं चले, शुभमन गिल भी नहीं चले, रोहित और कोहली का तो मैं बात ही नहीं करूंगा, पता नहीं क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। सरफराज खान पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस मैच में कुछ खास नहीं किया। वही टीम इर्द गिर्द होके पंत और सरफराज के ऊपर आके टिक जाती है। अब अच्छा कर गए, कुछ चमत्कार परफॉर्मेंस हो गया तो जीत जाएंगे, वरना टीम इंडिया को बस अब बारिश हो जा सकती है, जो बारिश दूर से दूर तक कोई संभावना नहीं है। अखिल भाई इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे थे, तो एक बार एक करके बैटिंग दिखाते हैं इंडिया की। जो फर्स्ट टीम है, रोहित देखिए आप, आपके सामने इनफैक्ट वो सिर्फ खाता तक नहीं खोल पाए, इस बार उम्मीद ये थी। और जो कहते हैं दिल और धड़कन भारत की, रोहित खाता नहीं खोल पाए। विराट की मैं बात करता हूँ, सिर्फ 1 रन बना पाए। वो फुल लेंथ गेंद थी, फुल टॉस गेंद उन्होंने मिस की है, और उसके बाद डंडे पे लेके जाके मिचेल सैंटनर की गेंद की पिच तक ही नहीं पहुंची। वो स्वीप करने के प्रयास में थे, फिर थोड़ा गहमा गहमी हुई, और फिर इतने में जब तक सोच पाए, शॉर्ट सिलेक्शन कर पाए, तब तक गिल्लियां बिखर गई। शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद 30 बना चुके थे, 72 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, वो आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल अगर आप नजर देखेंगे तो उन्होंने भी 30 ही बनाए। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं ऊपर नहीं जाऊंगा 30 से, मैं भी 30 ही बनाऊंगा। और अब तक इन चारों पारियों में मोनू, अगर आपने नोटिस किया होगा, बेंगलोर टेस्ट और पुणे टेस्ट, 3 पारियों में जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है, आप उस पे गौर कीजिएगा, उस पे मतलब नजर डालिएगा। इंग्लैंड सीरीज में जो स्ट्राइक रेट था, अब जो स्ट्राइक रेट है काफी गिरा है। मतलब वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेलना था, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑस्ट्रेलिया टूर है। ऑस्ट्रेलिया टूर पे जायसवाल जैसा बल्लेबाज अगर डिफेंस करेगा ना, सफल नहीं हो पाएगा। अपना अटैकिंग क्रिकेट खेलो, नेचुरल गेम खेलो, जितना आप ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे दबाव बनाओगे उतना बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन अखिल भाई अब अगर इंडिया की बैटिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं भाई, पिछले मैच के हीरो थे इनफैक्ट सरफराज खान, वो 11 बना पाए। रविंद्र जडेजा इनफैक्ट नीचे से, अगर अब क्या करें यार, 38 तो उन्होंने ही बना दिए, अश्विन ने बना दिए भाई, इन्होंने 24-38, इनके लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ऊपर वाले जो बल्लेबाज उनके लिए आंकड़े सही नहीं है। लेकिन एक बार आपका मैं इनफैक्ट आपसे सीधा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब ये अगर टेस्ट इंडिया हार गया तो फिर इंडिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बॉस, बिकॉज आपको फिर 4 टेस्ट जीतने होंगे, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच है। अगर आप आखिरी मैच जीत भी लोगे जैसे तैसे करके, तो आपको ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में जाओगे तो वहां से 5 में से 3 मैच जीतने, नंबर 1, 1 मैच ड्रॉ भी कराना है, तब जाके आपके 52 रेटिंग पॉइंट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पर खतरा है अब, ना सिर्फ इस टेस्ट सीरीज हार का, बल्कि बीजीटी से बाहर होने का भी। अखिल भाई, तो कैसे होगी ये बात? से बाहर होना, हाँ जी हाँ, WTC से बाहर होने का बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है आपको। अगले 6 में से 4 मुकाबले जीतने हैं, जो कि
उतना आसान नहीं होगा। और स्टार्टिंग में स्पेशली रोहित शर्मा स्टार्टिंग के 2 मैच खेलेंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उनकी कमी खलेगी। भले ही कैसी भी फॉर्म है, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स का नाम काफ़ी होता है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 मैच वो नहीं खेलेंगे, यानी कि इंडियन टीम बुरी तरीके से हिली हुई है, उतना आसान रिकवर करना नहीं हो पाएगा। और जो लोग WTC फाइनल का सपना देख रहे थे, उनको मैं कहूँगा एक बड़ा झटका लग सकता है अगर पुणे इंडिया हार गया, और हो सकता है कि इंडिया पूरी सीरीज़ भी आखिरी मैच का क्या वो अनुमान लगा रहे हैं आप? क्योंकि आखिरी मैच जब हम पहले दोनों मैचों में इतनी बुरी तरीके से हार जाएँगे, आखिरी में क्या गारंटी है कि इंडिया न्यूज़ीलैंड को हरा देगा और सीरीज़ में कुछ मतलब करिश्मा ही होगा? मुझे नहीं लगता। WTC बहुत दूर है। और अखिल भाई आखिरी मैच है भी तो कहाँ, मुंबई में है, जहां पर विकेट मुंबई बहुत अच्छा है, बैटिंग सरफेस विकेट है, वहां पे तो वैसे ही और रन बनेंगे। वहीं पे एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे। वहीं पे 10 विकेट लिए थे। तो देखिए विजय भाई भी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं सैड परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। बिल्कुल है भाई, क्योंकि इंडिया ने मौके दिए न्यूजीलैंड को, ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड, नो डाउट भाई न्यूजीलैंड वैसा नहीं था कि न्यूजीलैंड बहुत खतरनाक टीम है, और श्रीलंका से तो हार के आया था न्यूजीलैंड, इतना वो यार खूंखार टीम विलियमसन भी नहीं नहीं था, साउथ अफ्रीका। विलियमसन के बिना ये हाल है। केन क्या था भाई? विलियमसन के बिना केन विलियमसन के बिना टीम इंडिया का ये हाल है। विलियमसन नहीं खेला, सोचो हम्म अगर विलियमसन खेलता तो क्या हाल होता। लेकिन अखिल भाई क्या दिक्कत लग रही है इंडिया की बैटिंग में? क्या हमने ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर दी कि भाई हमारे पास स्टार प्लेयर हैं, विराट, रोहित, जायसवाल, शुभमन गिल, फ्लैम्बॉयंट जैसे बैटिंग करते हैं? क्या हो गया इंडिया की बैटिंग? आप अगर घर पर ऐसा हाल होगा तो आप WTC तो छोड़िए, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार जाएंगे इस अप्रोच के साथ। यार मोनू, जब तक आप फॉर्म में नहीं होंगे ना, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप ये नहीं कि आप एक मैच हार गए फिर आपकी वीडियो आ रही है, आप भजन कीर्तन कर रहे हैं। यार भजन कीर्तन से आप फॉर्म में नहीं आ सकते। आपको फॉर्म में आना है तो आपको पसीने बहाना पड़ेगा, नेट्स पे आना पड़ेगा। वो काम विराट कोहली नहीं कर रहे हैं, वो काम रोहित शर्मा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में कल विराट कोहली की एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे वो बैट लेके बड़ी मस्तानी चाल में चलते हुए नजर आए थे, एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग की जरूरत नहीं है फिलहाल, एक्टिंग आपको बल्लेबाजी में दिखानी पड़ेगी, बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपको बैटिंग पे काम करना है, वो विराट कोहली नहीं कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल, ऋषभ पंत हालांकि पहले मैच में अच्छा खेले, लेकिन इन सबको अच्छा करने की जरूरत है। आपको BGT जाना है यार, बहुत बड़ी सीरीज है। पूरा क्रिकेट जगत उस सीरीज की इंतजार कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने हाल फिलहाल में इतना जबरदस्त क्रिकेट खेला है। 18 सीरीज बैक टू बैक अपने नाम किए हैं इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार सीरीज जीती है। और जिस तरीके की अब करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते तो हाइप क्रिएट ऑस्ट्रेलिया